लोकी के एपिसोड 2 में बहुत सारे टाइमलाइंस है, प्यार है, हर तरह का टकरार है, हॉरर है और लोकी के किरदार हिंट देता है अपने प्रीवियस विलेनस फॉर्म पर। और सबसे बड़ी बात, एमसीयू में इटर्नल अभी भी जिंदा है। इन सब का डिटेल जानोगे तो स्पॉयलर्स की परछाई पीछे पड़ जाएगी एज वीडियो में। एपिसोड 2 को लेकर स्पॉयलर्स है, तो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो स्किप कर दे और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है लोकी एपिसोड 2 ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सीक्रेट टाइमलाइन लंदन यूके 1977 में। ये अच्छी बात है कि मेकर्स क्लियर कर रहे हैं कि क्या कहां घटित हो रहा है, सीक्रेट टाइमलाइन या फिर ब्रांच टाइमलाइन में, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लोकी और मोबियस के बगल में चित्र दिखता है हर्बीज राइज अगेन, डिज्नी की एक 70s मूवी फ्रेंचाइज जिसका लीड एक कार था। बगल में लिखा है एक डेली न्यूज़पेपर का एड जिसका नाम है डेली एनक्वायरर है, और उसके बीच में लोकी और मोबियस गुजरते हैं किंगो की मूवी के पोस्टर के पास से, जिस मूवी का नाम है सौराष्ट्र के पुत्र। यानी कि इटर्नल्स अभी भी जिंदा है एमसीयू में। अगर आप भूल गए तो इटर्नल्स 2021 में आई फेज 4 की पहली मूवीज में से एक थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था 11 हीरोज को, सेलेस्टियल्स को भी। और फिर भूल गए एमसीयू वाले उनको, जिनमें शामिल है किट हैरिंगटन का किरदार डेन विटमैन, जिसके एक सीन में हमने पहली और शायद आखिरी बार मार्शल अली की आवाज सुनी थी एज ब्लेड, क्योंकि ब्लेड मूवी तो बनने वाली है नहीं। Sure you're ready for that, Mr. Whitman? खैर, उन्हीं इटर्नल्स में से एक थे कुमेल नंजानी का किरदार किंगो, जो कई जनरेशन से बॉलीवुड में काम कर रहा था अपना बाप दादा बेटा बनके, जो बॉलीवुड के नेपोटिज्म को दर्शाती है। ये पोस्टर उसी बाप दादा में से एक की फिल्म की होगी। ये पहली बार नहीं है जब किंगो को टीज किया गया है। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में भी किंगो का फिल्म के पोस्टर दिखाई दिया था। तो टीज तो काफी हो रहा है किंगो पर, ये डिस्कशन नहीं हो रहा है इस बर्फ से लेत सूखे हुए समुद्र में आधी उंगली और चेहरा है किसका, या फिर एक सेलेस्टियल सबको दिखता है फिर कोई खबर ही नहीं है उसका एमसीयू में। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि ये इटर्नल्स किसी ब्रांच टाइमलाइन में घटित हो रहा है। ऐसे सीन में सीक्रेट टाइमलाइन में किंगो के फिल्म के पोस्टर ने कंफर्म किया है कि जो भी हो रहा था इटर्नल्स में वो 616 एमसीयू की मेन दुनिया में ही हो रहा था। इसके अलावा एक और पोस्टर दिखता है, वो है एक ऑब्सक्योर मार्वल कॉमिक किरदार फोन रेंजर की मूवी का पोस्टर। कॉमिक्स में फोन रेंजर था सुपर हीरो नाम एजी वेल्स नाम के इंसान का, जो था एक फोन रिपेयरमैन। एक वक्त एक फोन ठीक करने के टाइम उसे पता चला कि वो फोन एक्चुअली में एक हिडन जेल है, एलियन प्रजाति जिसका नाम था द सैल्टस। वो लोग ऑलरेडी वो जेल तोड़ के निकल गए थे। वेल्स को पता चला इस एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी कम्युनिकेशन को टैप किया जा सकता है। वेल्स फिर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना सूट बनाता है और बन जाता है सुपर हीरो फोन रेंजर। तो ये एक ऑब्सक्योर हीरो पर अच्छा नोट है। फोन रेंजर्स के पोस्टर पे लिखा है गुडमैन प्रोडक्शन प्रेजेंट्स चार्ल्स थियोबोल्ड एज फोन रेंजर, नीचे बाकी कास्ट एंड क्रू का नाम लिखा है। एक सीन में एक थिएटर के बाहर लिखा है जेनियाक, जो कॉमिक्स का किरदार है, एक ऐसा स्वॉर्म जो डार्क डायमेंशन में बने डिमोनिक पैरासाइटिक क्रिएचर से बना है, जिसे नाम दिया गया था जेनियाक। ये लोगों के बॉडी को कब्जा कर लेता है और उस होस्ट बॉडी में घुसते ही औरतों का कत्ल करता है। पर यहाँ जेनियाक को अभी तक एक फिल्म की तरह दिखाया गया है, जहाँ X5 ने सीक्रेट टाइमलाइन में जाके एक नई लाइफ जीनी शुरू कर दी है एज ब्रैड वुल्फ, सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड। एक पल्सेटिंग चेस सीक्वेंस के बाद लोकी अपनी इल्यूजन मैजिक को दिखाता है, अपनी परछाई से ब्रैड को पकड़वाता है। उसकी परछाई ने उसका ओरिजिनल कॉस्ट्यूम पहना हुआ है सींग वाले मुकुट के साथ। वही लोकी और मोबियस ब्रैड के टेम्पैट के साथ पहुंचते हैं ओबी के पास, जहां वो टेम्पोरल ओरा के साथ काम कर रहा है ताकि ब्रांच टाइमलाइन आउट कंट्रोल ना जाए और टीवीए को नुकसान ना हो, जिसे ओबी कहता है। और लोकी और मोबियस को पकड़ा देता है ओबी द्वारा लिखा हुआ ये टीवीए का गाइड बुक। मुझे लगता है ये किताब जो ओबी ने लिखी है, बार बार इसका मेंशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा इस सीरीज के प्रॉब्लम्स को लेके, जो आखिरी पलों में रिवील होगा, इसलिए इसे इतने बार मेंशन किया गया है। और ओबी कैसी के बीच सीन में भी इसका मेंशन होता है, जहां उनका बॉन्डिंग दिखता है। वैसे सबको पता चल जाता है कि मिस मिनट्स और रेंसलेयर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। सीजन 1 के आखिरी पलों में मिस मिनट्स का आखिरी सीन रेंसलेयर के साथ ही था। मुझे तो ये भी लगता है कि मिस मिनट्स को ही रिमेन्स ने बनाया था रेंसलेयर के ब्रेन वेव्स को लेकर ही। मिस मिनट्स एक्चुअली में ही ओरिजिनल रेंसलेयर हो सकती है जिसे कैंग प्यार करता था। हो सकता है कि कैंग एक इंडिपेंडेंट व्यूज वाली रेंसलेयर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, इसलिए उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया मिस मिनट्स नाम का, जिसमें रेंसलेयर के ब्रेन वेव को डाला जो कैंग की बात हमेशा सुनेगा, और असली रेंसलेयर को भेज दिया वॉइड में, जो रेंसलेयर ट्रेलर में दिखे एक सीन में वॉइड में दिखती तो है। तो शायद मिस मिनट और रेंसलेयर का असली कनेक्शन दिखेगा इस सीजन में। ब्रैड के इंटरोगेशन में ब्रैड लोकी की विलनी को सामने लेके आता है। हम भूल ही जाते कि एमसीयू में लोकी का आर्क एक वक्त पहले एवेंजर मूवी के विलन का था, जिसने इनोसेंट्स को मारा था। He killed 80 people in 2 days.
He's adopted. जो अब एमसीयू के बड़े थ्रेट्स को रोक रहा है। थैनोस ने तो उसकी गर्दन को ही तोड़ दिया था और अब कैंग उसकी हवा निकाल रहा है। Malevolence, more violence, more war, more of him. They're coming. They're all coming. वही ब्रैड लोकी की माँ फ्रीगा का मेंशन करता है, जो लोकी के गुस्से का बटन को दबाता है। फ्रीगा जिसे निभाया था थॉर 1 और थॉर द डार्क वर्ल्ड में रेने रूसो ने, उनके किरदार की मौत डार्क वर्ल्ड में हुई थी, जिसका दोष लोकी पर ही जाता है। तो गिल्ट फैक्टर है लोकी के अंदर में जो ब्रैड निकालता है। फ्रीगा की मौत का दृश्य लोकी सीजन 1 में भी दिखाया गया था, जब लोकी को इंटरोगेट किया जा रहा था। तभी लोकी के अंदर का विलन थोड़ी देर के लिए बाहर आता है। इस सीन में मोबियस का तार भी हिलता है जब ब्रैड उसके पास को टटोलता है। इस सीरीज में कभी न कभी मोबियस और जेटस्की का रिलेशन को दिखाया जाएगा ही, ऐसा कई बार इस चीज को मेंशन किया गया है। प्लस ये पाई के लिए मोबियस का प्यार समझ में नहीं आता, सब उसके पास में जाके समझ में आएगा शायद, और वो दिखाया जाएगा इस सीजन में पक्का। हो सकता है मोबियस को चूज करना पड़े कि वो टीवी में रहेगा या असल जिंदगी में वापस जाएगा, यानी टीवी से रिटायरमेंट लेगा। लोकी मोबियस के साथ कन्वर्सेशन में पहले एवेंजर्स की प्रोसीडिंग का मेंशन करता है, जहां अर्थ में लोकी एलियंस लेके आ गया था, और स्पेसिफिकली इस सीन का मेंशन भी करता है जहां टोनी स्टार्क पर पहले उसने माइंड स्टोन यूज किया, फिर उसे ऊपर से फेंक दिया। इसी सीन में लोकी अपने पिता ओडिन और भाई थॉर का भी मेंशन करता है। लोकी मोबियस खेलते हैं एक गेम X5 के साथ, एक मशीन को लेके, जहां लोगों को क्रश करके टॉर्चर किया जाता है। इस दोनों एपिसोड में टॉम हिडलस्टन अपने परफॉर्मेंस का अलग लेवल दिखाते हैं, जहां विलेनी से डर से, कंफ्यूजन से, कूलनेस से, प्यार से शॉक देखने को मिलता है उनसे। इसीलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ, You're such a good actor, so talented. अब आते हैं इस सीन पे जो हमें बताता है कि क्यों कैंग की जरूरत पड़ती है टीवी को फिर से। एज टेम्पोरल लूम हो गया लॉक और उसके इन्वेंटर के हाथों से ही खुलेगा वो लूम, नहीं तो टीवी हो जाएगा बर्बाद। ह्यू रिमेन्स तो मर चुका है, इसीलिए विक्टर टाइमली जो ह्यू रिमेन्स का वेरिएंट है उसी से खुलवाएंगे ये लोग इस लूम को। लोकी, ब्रैड और मोबियस पहुंच जाते हैं ओक्लाहोमा ब्रॉक्सटन 1982 मैकडॉनल्ड्स में, जहां सिल्वी और लोकी को होता है सामना लास्ट सीजन के आखिरी पलों के बाद, जहां सिल्वी ने टाइमलाइन गड़बड़ा दिया था और सब खत्म कर दिया था ह्यू रिमेन्स को मार के। एज अब टाइमलाइन ब्रांच होने लगी है। उसी के बाद मोबियस और ब्रैड ज़ेनिएक 2 पर डिस्कशन करते हैं। Zaniac's getting a sequel. लोकी वार्न करता है सिल्वी को ह्यू रिमेन्स और उसके वेरिएंट्स के बारे में, और जस्ट बिकॉज उसने एक को मारा उसे लगता है वो दूसरे को भी मार पाएगी। Kill him. मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब कैंग सिल्वी से भिड़ेगा तब कैंग का कहर बरसेगा उसे। सिल्वी ब्रैड पर करती है जादू और उन्हें पता चलता है कि डॉक सारे ब्रांच टाइमलाइन को मैन्युअली खत्म कर रही है। लोकी, सिल्वी और मोबियस पहुंच जाते हैं उन्हें रोकने। लोकी और सिल्वी हाथ मिला के अपने पावर्स को दिखाते हैं। दोनों जब भी एक दूसरे के साथ काम करते हैं अनबीटेबल बन जाते हैं। दोनों नेक्सस बीइंग्स का साथ होना बड़ा डेंजरस है, पर अफसोस वो लोग कुछ टाइमलाइंस को बचा नहीं पाए। टीवीए में सारे ब्रांच टाइमलाइंस के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं जिनका नाम 616 से ही शुरू होता है, तो मेन टाइमलाइन यही है अपना 616, बाकी उसके वेरिएंट्स हैं। उस मॉनिटर में लिखा है ब्रांचेस लेफ्ट, तो इसका मतलब अभी भी काफी ब्रांच टाइमलाइंस बाकी है। केसी को मिल जाता है रेंसलर की छुपी हुई जगह, जहां टेम्पलेट में लिखा रहता है टीवी एंटिटी 21/A, टीवी एंटिटी 223.21, 223.88 वेरिएंट फाउंड। एपिसोड के आखिरी पलों में लोकी और मोबियस के ब्रोमांस दिखता है। फिर से इन दोनों एपिसोड में मोबियस और लोकी के बीच की केमिस्ट्री पूरी तरह दिखती है, उन दोनों के बीच प्यार। सिल्वी दिखती है ह्यू रिमेन्स के टेम्पलेट के साथ, जो उसने उसके अड्डे से लिया था उसे मारने के बाद ब्रांच टाइमलाइन में मैकडॉनल्ड्स के बाहर। तो अब ये लोग जाएंगे उस जगह जहां रेंसलर छुपी है और वही मिलेगा उनको कैंग का नया वेरिएंट विक्टर टाइमली, और शायद ये सीन दिखेगा जहां मोबियस कहेगा ये Made him sound like this terrifying figure. डरोगे मोबियस, जरूर डरोगे जब उसका अंदर का शैतान दिखेगा आपको। लोकी के हर एपिसोड पर वीडियो बनते रहेंगे, इसीलिए लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आपको। लोकी से रिलेटेड सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। रीसेंट वीडियो जैसे गणपत और तेजस का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।